एवरेज एटॉमिक वेट। देखिए, एवरेज एटॉमिक वेट का मतलब होता है कि जैसे कोई भी आइसोटोप्स पढ़ा होगा आप लोगों ने। आइसोटोप्स क्या होते हैं? सबसे पहले एवरेज एटॉमिक वेट समझने के लिए हमें एक टर्म है आइसोटोप्स, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, आइसोटोप्स में वो एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक वेट डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा क्लोरीन है, क्या है? क्लोरीन है। क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, एक तो एक का वेट होता है 35 और दूसरे आइसोटोप का वेट होता है 37। ठीक है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के भी तीन आइसोटोप है, 1s1, 1s2, 1s3। यानी देखिए तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक वेट कैसे हो रहे हैं? डिफरेंट हो रहे हैं। तो आइसोटोप्स क्या बोलते हैं? वो एलिमेंट, ठीक है, वो सेम एलिमेंट्स के, ठीक है, जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होंगे बट एटॉमिक वेट क्या होगा? डिफरेंट होगा, उनको हम आइसोटोप्स बोलते हैं। ठीक है, एवरेज एटॉमिक वेट क्या मैंने बताया अभी? मैंने कहा कि एवरेज एटॉमिक वेट जो आइसोटोप्स होते हैं उनका होता है। आइसोटोप्स क्या होते हैं? वो एटम्स, सेम एलिमेंट के वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो कैसा होता है? सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं, उनके जो एटॉमिक वेट होते हैं वो एवरेज में आते हैं। जैसे कि क्लोरीन का एक एटम है जिसका एटॉमिक वेट 35 है, एक है 37। अब इसके जो बीच का एवरेज निकलेगा, ठीक है, वो इसका क्या होगा? एवरेज एटॉमिक वेट। जैसे इसके दो हैं तो या तो हम 35 लिखें या 37 लिखें, तो एक के साथ नाइंसाफी हो जाएगी ना, तो दोनों के बीच का लिखा जाएगा। तो उस हिसाब से क्लोरीन का वेट कितना होना चाहिए? 36 होना चाहिए, इसके हिसाब से 36 होना चाहिए। लेकिन वो भी कैसे निकाला जाता है? एक परसेंटेज नेचुरल एबंडेंस। ठीक है, इसका मतलब होता है कि वो प्रकृति में, ठीक है, प्रकृति में यानी कि ये पूरे दुनिया में कितना परसेंट पाया जाता है। ठीक है, आपको परसेंटेज नेचुरल एबंडेंस पता होना चाहिए कि भाई जो 17Cl35 है ये कितना परसेंट होता है और 17Cl37 कितना परसेंट होता है। तो जो ये 17Cl35 है, ये इसका जो परसेंटेज नेचुरल एबंडेंस होता है वो होता है 75%। ठीक है, और 25% हमारा 17Cl37 होता है। यानी कि पूरी दुनिया में 75% हमारे Cl35 होते हैं और 25% हमारे Cl37 होते हैं। ठीक है, अब इनका एवरेज एटॉमिक वेट हम कैसे निकालेंगे? मान लिया कि दुनिया में 100 एलिमेंट ही हैं, सिर्फ कितने एलिमेंट हैं? 100 एलिमेंट हैं हमारे क्लोरीन के। लेट कर लेते हैं, कंसीडर लेट कर लेते हैं, लेट 100 atoms of, let 100 atoms of chlorine in दुनिया ना, दुनिया में कितने हैं? 100 एटम्स है क्लोरीन के। ठीक है, अब इन 100 एटम्स में हमारे 75% एटम किसके हैं? Cl35 के। यानी Cl35 हमारा कितना है? 75%। 75%, अगर 75% 100 एटम्स का 75% निकालेंगे तो कितने एटम हो गए? 70। भाई 75 का मतलब 75% का मतलब होता है 75/100, यानी 100 में 75। ठीक है, मतलब प्रति 100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? देखो, परसेंटेज का हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। शत का मतलब 100, प्रति का मतलब 100 में कितना, 100 में कितना। जैसे 20% यानी 100 में कितना परसेंट है, कितना होगा। ठीक है, 100 में 20 यानी 20%। ठीक, तो यहाँ पे क्या है? 100 में 75 यानी 75 एटम हमारे किसके हो जाएंगे? Cl35 के। और Cl37 के कितने एटम हो जाएंगे? 25% है, यानी उसके कितने हो जाएंगे? 25। कितने में? 100 में। यानी इसके टोटल 75 एटम्स होंगे और इसके कितने होंगे? 25 एटम्स। अब हमें क्या निकालना है? दोनों का एवरेज एटॉमिक वेट निकालना है। ठीक है, एवरेज एटॉमिक वेट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? जो इनके एक एटम का वजन है उससे क्या करेंगे हम लोग? 75 एटम, जिससे इसका 75 एटम है उसके वजन से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, और इसके तो 37 इसका एटॉमिक वेट, एक एटम का वजन 37 होगा, बाकी इसके पास कितने एटम है? 25 एटम्स हैं, जिससे क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा कि टोटल वेट ऑफ
वेट ऑफ 100 एटम्स ऑफ क्लोरीन, ठीक है, 100 एटम्स ऑफ क्लोरीन। अब जब पूरे 100 एटम की बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे भाई, किसी भी चीज का वेट निकालते हो, किसी भी चीज का वजन, जैसे हमने तुमसे कहा कि एक केला 5 रुपए का है, कितने रुपए का है, 5 रुपए का है, तो बताओ 3 केले कितने रुपए के होंगे, तो तुम लोग क्या बोलते हो, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हो, यही तो करते हैं ना 5 केले का वजन निकालने के लिए। तो वही हम यहाँ पे काम करेंगे कि हमारे एक एटम का वजन कितना दिया है, 35, कितना है 35, तो एक एटम का वजन हम लिखेंगे और उससे कितने एटम का वजन पूछा जा रहा है, 75, तो 75 प्लस हमारे एक एटम का वजन कितना है 37, बचे हुए कितने एटम है 25, यही तो होगा ना। क्यों भाई, देखो ना Cl35 के 75 एटम है, मैंने मान लिया ना कि दुनिया में सिर्फ 100 एटम है, सिर्फ कितने हैं 100 एटम है, इसके ऊपर एटम नहीं माना है, ठीक है, होते नहीं है, होते ज्यादा है, लेकिन मैंने मान लिया है भाई, मानने से ही तो चीजें निकलती हैं, मैथ में हर चीज को मानते हैं, मान लिया है कि x की वैल्यू इतनी है या ये इतना है, ठीक है, तो मैंने माना है 35 इंटू 75 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 75 एटम का वजन आ जाएगा और ये आ जाएगा 25 एटम्स का वजन। तो कुल मिला के जो पूरा वजन निकलेगा वो निकलेगा हमारा 3550 AMU। इसको जब मल्टीप्लाई कराओगे आप लोग तो हमारा निकलेगा 3550 AMU। बात समझ में आई है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये एवरेज एटॉमिक, पूरे का एवरेज एटॉमिक वेट निकला है, यानी कि Cl37 का भी Cl35 दोनों को मिला करके हमारे 100 एटम का वजन कितना है 3550 AMU। अब मुझे सिर्फ एक एटम का वेट निकालना है कि भाई जो एलिमेंट में लिखा होता है पीरियोडिक टेबल में, यहाँ के भी एलिमेंट का वेट लिखते हैं तो एक एटम का लिखते हैं, ठीक है, एक एटम का या फिर एक मोल एटम का, तो हम 1 एटम का वेट ऑफ 1 एटम, अब वेट ऑफ 1 एटम ये कितना है 100 एटम्स का है ना, ठीक है। तुम लोगों ने एक रूल पढ़ा होगा, अभी जो पढ़ के आ रहे थे यहाँ पे, कौन सा रूल पढ़ रहे थे, नहीं वो रूल नहीं, अभी दूसरा नाम लो जो सबसे लास्ट में सर पढ़ा रहे थे। अरे एक रूल बोला था कि वो रूल होता है, नाम बुला रहे हैं ना? नहीं, मोमेंटम फोर्स में अभी जो चीज समझा रहे थे ना, ये इसको इधर से जाएगा, ये इससे डिवाइड होगा, इससे मल्टीप्लाई, कौन सा रूल नाम लिया था इसका, हाँ? नहीं भाई, अभी सर ने नाम लिया था, मुझे अभी तो पहले थोड़ी देर पहले याद था, नहीं उसमें लिखवाया नहीं था रूल का नाम। हाँ अभी आते आते लिया था नाम। इसमें ये होगा कि 3550 100 से डिवाइड कराएंगे और 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या दिया गया है 100 एटम्स का वजन 3550 AMU, ठीक है। मुझे 1 एटम का वेट निकालना है, इस 1 एटम के वेट के लिए हम यूनिटरी मेथड अपनाएंगे, जिसमें क्या होता है ये इससे डिवाइड होता है और इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये डिवाइड बाय ये मल्टीप्लाई में ये, ठीक है, जिससे हमारे एक एटम का वजन निकल आएगा। अब डिवाइड करेंगे तो ये 2 जीरो है, 2 जीरो काटा, 1 जीरो काटा और एक नंबर क्या गया पॉइंट लग गया, तो हमारा एक एटम का वेट कितना निकला 35.5 AMU। इसी वेट को हम लोग बोलते हैं एवरेज एटॉमिक वेट, ठीक है। क्लियर है एवरेज एटॉमिक वेट। अभी मैं एक क्वेश्चन दूंगा, उसे करना होगा, जल्दी से नोट करो। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, नीट का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, नीट में एक बार पूछा जा चुका है। बोला है क्वेश्चन कि बोरान है, उसके 2 आइसोटोप्स हैं, एक B10 होता है, एक B11 होता है, यानी एक का वेट होता है 10, एक होता है 11। पूछा है अगर B10 की परसेंटेज नेचुरल अबंडेंस, यानी प्रकृति में जो पाया जाता है वो कितना है 20% है, तो बताइए एवरेज एटॉमिक मास बोरान का कितना होगा। ऑप्शन दिए 10.2, 10.5, 10.8 एंड नन, ठीक है। तो हमें सबसे पहले देखें दिया क्या गया है, हमें B10 दिया गया है कि B10 जो हमारा है वो 20% है, कितना परसेंट है 20% है। अगर B10 20% होगा तो B11 कितना परसेंट हो जाएगा 80% हो जाएगा। भाई कोई भी 100 से 20 जाएगा कितना परसेंट बचेगा 80, ठीक है। अब मैं वही चीज कर लेता हूं कि मैं मान लेता हूं कि बोरान के दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 100 एटम्स हैं, लेट कर लेते हैं ना, लेट
only 100 atoms of boron present in वर्ल्ड या दुनिया। ठीक है, दुनिया में सिर्फ कितने हैं? 100 एटम्स हैं। अब सबसे पहले 100 एटम्स का अगर हम वेट निकालेंगे तो हमें पता है B10 का जो एटम्स हैं वो कितने एटम हो जाएंगे? 20 एटम होंगे या नहीं होंगे? और B11 के कितने एटम हो जाएंगे? 80 एटम्स हो जाएंगे। तो अब बस हमें 100 एटम्स का वेट निकालना है। तो वेट ऑफ 100 एटम्स ऑफ बोरान इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक एटम के वजन से जितने एटम है उसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो B10 के कितने एटम है? 10 इंटू 20 प्लस B11 के कितने एटम है? 11 इंटू 80 मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 200। ये कितना हो जाएगा? 880। ठीक है, अब इसे जब हम ऐड करेंगे तो ये 1080 AMU आ जाएगा। बात समझ में आई? मुझे यहाँ पे 100 एटम्स का वेट निकल आया, मुझे एक एटम का वेट निकालना है। तो वेट ऑफ वन एटम, यहाँ पे एवरेज वेट निकाल रहे हैं हम लोग, वेट ऑफ वन एटम ऑफ बोरान। तो क्या हो जाएगा? वही अभी यूनिटरी मेथड 1080 को इससे डिवाइड करेंगे और 1 से मल्टीप्लाई। तो अपॉन 100 इंटू 1, 2 जीरो कैंसिल हुए, पॉइंट लग गया। तो कितना गया? 10.8 AMU। ये हमारे बोरान का एवरेज एटॉमिक वेट आ गया। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, आ गया था, सही है। एक क्वेश्चन नोट करो घर के लिए।